आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस का, काइनेटिक एनर्जी का और अट्रैक्शन फोर्सेस। तो जो चेंज ऑफ स्टेट है वो आपका दो तरह से हो सकता है, एक तो टेम्परेचर चेंज करने से और दूसरा प्रेशर चेंज करने से। तो जब आप गैस के पार्टिकल्स को दबा रहे हो यानी कि प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हो, द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड दे लिक्विफाई, क्योंकि वो उतने पास आ जाते हैं जितने की लिक्विड में होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखते हो, एलपीजी गैस लिक्विफाइड करके आपके घरों में पहुंचाया जाता है सिलेंडर में, क्योंकि अगर वो लिक्विफाई नहीं करते तो उस सिलेंडर में सिर्फ आपके 1 या 2 दिन के यूजेस के लिए गैस आती, तो इसलिए उसको दबा दबा के ज्यादा भर दिया है और फिर आपने उसके ऊपर एक लगाया हुआ है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर से आप धीरे धीरे उसका प्रेशर रिलीज करते हो, तो वो धीरे धीरे लिक्विड गैस जो है इस स्टेट में आती है और उसको आप बर्न करते हो। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तब क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस ठंडा करने पे, वाइब्रेशन करना कम कर देंगे और पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दे लिक्विफाई। फर्दर और कम करने पे वो हो जाते हैं सॉलिडिफाई। एवरीडे प्रैक्टिस में आप वाटर के 3 स्टेट्स को देख सकते हो, है ना। जैसे आपने वाटर को बॉईल किया, उसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लिक्विड से गैस में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो गई। अगर आपके पास एक यहाँ पे चिल्ड बॉटल रखी हुई है, तो एयर में जो वाटर वेपर है ना, वो वाटर वेपर चिल्ड बॉटल में कंडेंस हो जाएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पे वाटर का इस तरह से पटल बन जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल है कि जो गैस है वो क्या हो जा रही है, लिक्विड में चेंज हो जा रही है। इसी तरह से जो लिक्विड है उसको अगर हमें सॉलिड करना है तो हम कंप्रेस कर देते हैं या फिर उसका टेम्परेचर और भी कम कर देते हैं, जो और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि सॉलिड से सीधा गैस में चली जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। और जो इसका रिवर्स प्रोसेस है ना, गैस से सॉलिड बनने का, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या अच्छी चीजें हैं जो इस तरह से सबलाइम होती है। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड CO2 आप कहाँ देखते हो, मूवीज में, आजकल वेडिंग में जो होता है, फोटोग्राफिक इफेक्ट लाने के लिए, धुआं बनाने के लिए आपको उसमें क्या करते हैं, सॉलिड CO2 रखते हैं। तो सॉलिड CO2 क्या होता है, सीधे गैसियस स्टेट में चली जाती है, सफेद उसका धुआं आता है। इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल आइस जो है वो क्या होती है, लिक्विफाई होती है, तो ये नहीं आती है, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये भी आपका रीजन है। तो दूसरा है एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तीसरा है एंथ्रासीन। चौथा है आपका नेफ्थलीन बॉल्स, स्पेलिंग का ध्यान रखना। चीज है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, मंदिर में पूजा में जलाते हैं, कपूर जिसको बोला जाता है। तो सेपरेशन ऑफ सॉल्ट और कैम्फर अगर आपने करना हो ना, तो आप ये मिक्सचर को इसमें ले लो और उसके बाद इसमें हीट करो, इसको यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दोगे तो ये क्या होगा, सबलाइम होगा।